हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित की अभ्यास 5A एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले आप लोगों ने इसका 2 पार्ट में इंट्रोडक्शन देखा था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इंट्रोडक्शन आप लोग नहीं जानेंगे इस चैप्टर का तो एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक एक बात आसानी से आप लोग समझ सकें। तो हमने बताया था आप लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में, और उसमें समकोण त्रिभुज जब दिया होगा तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हमने बताया था। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, आकृति में कोण B समकोण है, भुजा CA की माप होगी। अब इसमें देखिए भुजा क्या है, CA कह रहा है, मतलब देखिए ये भुजा दे दिया 8 सेमी, यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है 8 सेमी दे दिया है, और इस भुजा का लंबाई देखिए दे दिया है 6 सेमी। तो इस भुजा CA की माप, C से A तक का जो ये लंबाई है इसका पूछा है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, जो सही होगा उस पर टिक करेंगे। तो कैसे जानेंगे कौन सा सही होगा, इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने बताया था कि जब भी आप लोगों को समकोण त्रिभुज दिख जाए, यहाँ देखिए दिया है कोण B समकोण है, कोण B का मतलब ये कोण समकोण दिया है यहाँ 90 अंश, समकोण मतलब 90 अंश। तो कोण B समकोण कह रहा है, यानी कि यहाँ समकोण है। अब इसमें आप लोगों को CA की माप बताना, तो हमने बताया था आप लोगों को कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। हमने बताया था कि 90 के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, और फार्मूला हमने पाइथागोरस प्रमेय बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, में दोनों में से कोई पहले लिख सकते हैं, यही हमने बताया था। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय हमने बताया था कई तरह से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, चाहे ऐसे याद रखेंगे, चाहे हमने बताया था h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, चाहे हमने बताया था c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, चाहे ये भी नाम आप लोग लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले पहचानते हैं कर्ण क्या है। एक बार ऐसे हम लोग फार्मूला को लिखते हैं, होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें कर्ण क्या है, जब कोण B समकोण दे दिया है तो हमने बताया था कि समकोण के सामने यानी कि 90 के सामने वाला भुजा यही कर्ण होता है। तो ये जो कर्ण है कह रहा है CA की माप होगी, ये कर्ण का नाम क्या है, देखिए CA, यही जो कर्ण है इसको लिख सकते हैं हम लोग CA। तो लिखेंगे कर्ण के जगह पर क्या, CA का स्क्वायर बराबर, अब लंब स्क्वायर, एक लंब हो सकता है कोई भी और एक आधार। जब कोण नहीं दिया तो पहचानना नहीं है, किसी को पहले किसी को बाद में। मान लीजिए हम इसको लिख रहे हैं पहले, तो 6 का स्क्वायर प्लस आधार एक 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। हमने बताया था एक तरफ कर्ण रहेगा दूसरे तरफ कोई भी, तो कर्ण के जगह पर हमने CA लिख दिया, CA नाम है इसका। तो और ये दोनों का मान दे दिया, देखिए 6 और 8, इसका नहीं दिया तो हमने इसको CA रहने दिया। अब देखिए CA का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम लोग, 6 का स्क्वायर मीन्स क्या हुआ आप लोग जानते हैं, 6 पर 2 का मतलब 6 दूना 12 नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। 6 पर 2 का मतलब 6 को ऐसे 2 बार लिख के गुणा करना है, तो 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36 प्लस 8 पर 2 का मतलब 8 दूना 16 नहीं करेंगे, 8 पर 2 का मतलब 8 को 2 बार लिख के गुणा करना, 8 गुणे 8 तो हो जाएगा 64। अब देखते हैं हम लोग, CA का स्क्वायर बराबर 36 और 64 दोनों प्लस में है, जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 100। अब एक बात हम लोग ध्यान यहाँ ये रखेंगे,
यहाँ देखिए हमको CA का मान पूछा है, देखिए भुजा CA की, और यहाँ CA का स्क्वायर दिया है, मतलब 2 को हटाना है। तो 2 कब हटेगा, जब यहाँ भी हम लोग इसको घात में बदलना, घात अगर 2 होगा तो 2 से 2 को हम लोग काट लेंगे तो CA बराबर हम लोग मान लिखेंगे। तो 100 को अब घात में कैसे बदलेंगे, तो आप लोगों को ये चेक करना होगा। देखिए अगर 100 को हम लिखें 10 गुणे 10, एक ही संख्या 2 बार ऐसे लिखेंगे, मतलब एक ही संख्या को 2 बार की उसका गुणा करने पर 100 हो जाए। तो आप लोग जानते हैं 10 गुणे 10, 10 धामे 100 होता है, यानी कि हम लोग इसको अगर घातांक 2 में बदला, ये 2 हमको काटना है, तो इस 100 को लिख सकते हैं 10 पर 2। 10 पर 2 का मतलब क्या हुआ, 10 गुणे 10, यानी कि 100 को हम लोग 10 पर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 2 से 2 को कैंसिल जब करेंगे तो हो गया क्या, यहां बच गया CA बराबर यहां बच गया 10। तो ये जब देखिए ये सेमी में दिया, तो ये CA भी क्या हो गया, सेमी में हो गया, यही आंसर हो जाएगा। 10 सेमी CA का मान आ गया। देखिए ये CA का लंबाई, तो यहाँ 10 सेमी पट्टी कैसे कर लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण को एक तरफ लिखना है स्क्वायर में और बाकी को एक तरफ प्लस करके, और इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ स्क्वायर को काटना है, तो यहाँ जो संख्या रहेगा उसको स्क्वायर में बदलेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आप लोग सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है आकृति में कोण A समकोण हो, समकोण मीन्स 90 अंश का है, तो AB की माप होगी। AB देखिए कौन सा है, ये वाला AB है। देखिए इसको पूछ रहा है AB की माप होगी, क्योंकि यहाँ देखिए दे दिया BC का, ये दे दिया 13 सेमी, और AC दे दिया 12 सेमी, और AB पूछ रहा है कितने सेमी का होगा। तो फार्मूला आप लोग जानते हैं, जब समकोण त्रिभुज दे दिया हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हल में लिखेंगे, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के या बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं। अब देखिए कर्ण क्या है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, यानी कि यही 13 सेमी, और ऐसे भी आप लोग जानेंगे जो सबसे बड़ा वाला होगा वही कर्ण होगा, तो यही कर्ण है। तो यहां लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर, अब लंब का स्क्वायर प्लस आधार, लंब क्या है, एक कोई देखिए ये कर्ण हमने लिख लिया, तो एक देखिए ये कोई लंब हो गया और ये कोई आधार हो गया, इसमें कोई कहीं भी रख सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये AB पूछ रहा है AB, अब इसमें से हमको देखिए 13 पता था, हमने 13 लिख दिया, उस वाले क्वेश्चन में दूसरे जैसा था। अब मान लीजिए AB की माप पूछा, तो AB कुछ नहीं दिया, तो हम AB लंब के जगह पर लिख लेते हैं AB और उसका स्क्वायर, ध्यान देंगे। फिर प्लस आधार एक दे दिया, देखिए 12 सेमी, तो 12 का स्क्वायर। अब यहाँ जरूरी नहीं है कौन लंब है कौन आधार, कोई भी लिख सकते हैं। हमने AB यहाँ लिखा, यहाँ भी हम AB लिख सकते थे और 12 को यहाँ लिख सकते थे। देखिए सबसे जरूरी कर्ण पहचानना है, तो 90 के सामने वाला कर्ण होगा, हमने कर्ण के जगह पर लिख दिया 13 का स्क्वायर फार्मूला है, तो और लंब को हमने मान लिया AB, तो AB का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ AB पूछा है, और आधार एक हो गया, आधार मान लीजिए AC, तो 12 का स्क्वायर हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो देखिए 13 का स्क्वायर मीन्स 13 गुणे 13 करेंगे, ऐसे 2 बार, दोनों का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 169 बराबर, यहाँ देखिए AB का स्क्वायर इसी तरह रहने देंगे, फिर प्लस 12 का स्क्वायर मीन्स 12 गुणे 12 2 बार जब करेंगे तो हो जाएगा 144। अब देखिए हमको मान किसका निकालना है, क्वेश्चन में ध्यान देंगे, AB की माप पूछा है,
तो हम लोग क्या करते हैं, जिसका मान निकालना होता है उसी को बराबर के एक तरफ रहने देते हैं, उसके अलावा जो संख्या होगा उसको बराबर के दूसरे तरफ भेज देते हैं। तो जब बराबर के दूसरे तरफ भेजेंगे, जैसे मान लीजिए हमको ए बी का मान निकालना है तो ए बी वाले को ही इधर रहने देंगे, उसके अलावा ये संख्या है तो इस संख्या को इधर कर लेंगे, दोनों संख्या वाला एक तरफ करते हैं। तो देखिए ये रूल क्या है, बराबर के जब इधर भेजते हैं चाहे इधर से इधर भेजते हैं तो चिन्ह उल्टा होता है। अगर प्लस में संख्या होगा बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, अगर माइनस में रहेगा बराबर के इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा होता है। तो ये याद रखेंगे। तो देखिए हमको ए बी का मान निकालना तो 144 को इधर लाएंगे, तो 169 पहले से है और 144 बराबर के जब इधर आएगा तो इधर प्लस में था, बराबर के इधर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और बराबर यहाँ क्या बच गया, ए बी का स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिए 144 को हम बराबर के इधर ले गए हैं तो यहाँ प्लस में था तो यहाँ लाएंगे तो माइनस में होगा, और दोनों संख्या को एक पास कर लेंगे और इसका हमको मान निकालना तो अकेले रहने देंगे। अब क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेना है। 169 में से 144 को जब माइनस करेंगे तो कितना होगा, घटा लेंगे 169 में से 144 को, तो हो जाएगा 25 बराबर ए बी का स्क्वायर। अब देखिए हमको इसको शुद्ध रूप में ऐसे लिख सकते हैं, 25 और ए बी स्क्वायर को ऐसे कर सकते हैं। दोनों को जब इधर से उधर करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। हम लोग आसानी के लिए क्या करते हैं, जिसका मान निकालना रहता है उसको बाएं साइड में लिखते हैं और इसको दाएं साइड में। तो देखिए हम इसको भी इधर कर रहे हैं और इसको भी इधर कर रहे हैं। जब पूरा संख्या इधर से उधर करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा। अब अकेले में कोई संख्या जब भेजेंगे तभी चिन्ह बदलेगा। हम तो क्या किए हैं, ऐसे लिखा हुआ था तो इसको उल्टा घुमा लिए हैं तो इधर से इधर, तो इसमें चिन्ह नहीं बदलेंगे। अब हमको ए बी का मान निकालना है। देखिए ए बी पूछा है, यहाँ 25 हो गया। अब इसको स्क्वायर रूप में कैसे बदलेंगे, ऐसा हमको दो संख्या चाहिए जिसका गुणा करने पर 25 हो। दोनों संख्याएं एक ही संख्या होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर 3 लेते हैं तो 3 गुणे 3 तो 9 ही होगा, हमको 25 करना है। अगर 4 लेते हैं तो 2 4 लेना पड़ेगा तो 16 होगा। अगर 5 लेते हैं तो 2 5 लेना पड़ेगा, 25 होगा। तो देखिए 25 के लिए 5 5 2 बार, यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर 5 पर 2, 5 गुणे 5 25 होता है। तो 5 गुणे 5 का मतलब 5 पर 2, 25 के लिए 2 से 2 कैंसिल जब करेंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा कितना, 5। सब सेमी में दिया तो इसको भी सेमी में लिखेंगे, यही आंसर होगा। यहाँ देखिए 5 सेमी दिया, इस पर टिक लगाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये बताना जरूरी था कि कैसे आप लोग पाइथागोरस प्रमेय को आसानी समझ सकते हैं। तो इसके बाद के क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज चूंकि स्वतंत्रता दिवस है तो इसमें हमने कम ही पढ़ाया है। आज के लिए आप लोगों के लिए भी कम ही जानना जरूरी है, क्योंकि आज टाइम कम ही मिलेगा तो कम ही आप लोग देखिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और एक बार फिर से मैं ये 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं एक बार फिर से दे रहा हूं। तो आज के लिए बस इतना ही।